झारखंड की बात है तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन आएंगे, इसलिए कि इनको तंग और तबाह किया गया केंद्र सरकार द्वारा। ईवीएम का तो कोई खेल नहीं है, लेकिन वो चुनाव किसी न किसी तरीके से भ्रम में डाल के जनता को जीत गए। 10 बजे तक जो कांग्रेस आगे चल रही थी, बीजेपी पीछे थी, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आलोदीन का चिराग हो जाता है कि अचानक 59 सीटों पे बीजेपी आगे चलने लगती है। बार सवाल उठता है, उसको लेकर के जो है आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। ये जो ईवीएम है उसकी जांच 6 महीने पहले से हम लोग करके रखते हैं। ये भारत हमारा अफवाहों पर टिका हुआ है, अफवाहों पर टिका हुआ है। कोई दल सही से काम कर नहीं रहा। हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा हमको नहीं है तो चुनाव आयोग पर भरोसा, हाँ उससे भरोसा। हमारी सोच नहीं बदली है। हम अभी तक ये दल और बल में उलझे हुए हैं और जाति धर्म में उलझे हुए हैं। आप ये धर्म से जब तक निकल के नहीं जाएंगे, अफवाहों से निकल के नहीं जाएंगे और दल बल को निकल के नहीं जाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, किस तरह से बीजेपी की सरकार ने झारखंड का नाजायज फायदा उठाया। भोले भाले इंसान झारखंड के लोग, आदिवासी का नाजायज फायदा उठा के बिजली का प्लांट वहां लगा के उसको बंगाल में देने का काम किया। झारखंड का आज भी लाइट का व्यवस्था वैसे ही है, लेकिन वहां से बेचने का काम किया बंगाल को। झारखंड और महाराष्ट्र में जो है चुनाव का घोषणा हो चुका है। देखना ये है जो हरियाणा में जैसा रिजल्ट आया है, क्या वो जो है इस तरह की रिजल्ट इस दोनों राज्यों में भी आएगी। हमारे साथ जनता है, पूछेंगे जनता से। झारखंड महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है हरियाणा की तरह ये भी होगा? देखिए, चुनाव आयोग ने आज जो घोषणा किया है झारखंड विधानसभा चुनाव का और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का, महाराष्ट्र में एक चरण में होगा और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप वोट देने जाइए तो समाज के बारे में सोचिए, राज्य के बारे में सोचिए और वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। वो ऐसे व्यक्ति को वोट कीजिए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का बात करता हो और समाज को लेकर चलने की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए, जिससे कि हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा और वोट का कीमत भी समझ में आएगा लोगों को। मैं अपील करना चाहता हूं कि झांसे पार्टी के चक्कर में न रहिए, जुमलेबाज पार्टी। हरियाणा में जैसा हुआ है वैसा दिखता है कि दोनों राज्यों में भी हो सकता है। देखिए, हरियाणा में जिस तरह से ईवीएम का खेल खेला गया, हम तो चाहेंगे वहाँ का जो भी पार्टियाँ हैं, हेमंत सोरेन हो, उधर शरद पवार की पार्टी है, तमाम जो भी सेकुलर पार्टी दोनों स्टेटों में लड़ रहा है। बार सवाल उठता है, उसको लेकर के जो है आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। ये जो ईवीएम है उसकी जांच 6 महीने पहले से हम लोग करके रखते हैं। सवाल ही अब बताइए, इलेक्शन के टाइम में भी 100% ईवीएम का बैटरी रहता है और ईवीएम जब खुलता है तो 99% रहता है। अब बताइए 10 दिन और 15 दिन के गैप के अंतराल में वो ईवीएम का 99% कैसे रहता है? इसका उत्तर दे सकता है इलेक्शन कमीशन? नहीं दे पाएगा मैडम। मेरा कहना है न कि ईवीएम छोड़िए, जनता को खुद ब खुद अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वोट भी दें और ईवीएम का निगरानी भी करें। चलिए, वोट भी दें, ईवीएम की निगरानी भी करें, क्या कहिएगा? आपको लगता है? देखिए, मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि जो देश में हो रहा है ईवीएम के ऊपर, ये शायद मेरे ख्याल से सवाल उठते जा रहे हैं। सारी पार्टी एकजुट होकर के सवाल उठाती, कभी कोई पार्टी हारती तो अपना सवाल उठाती है, लेकिन जब हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, जब इस पे पूरे दलों को बैठा करके इसकी एक कमेटी बनाई जाए, वास्तव में ईवीएम में घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है, तथ्य साबित होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, हो रहा है? नहीं, ये देखिए टेक्निकल बात है। क्या सोच रही है? नहीं, मैं इसको तो आप इंडिविजुअल आदमी, जनरल आदमी तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका एक कैटेगरी एरिया है जो हाई कमान से चलता है। जनरल आदमी आप कैसे बता सकते हैं कि ईवीएम में घपला हो गया? वो तो नहीं बता सकता, ना उसके बाद टेक्नोलॉजी है ना उसकी पहुंच है। खबरें ऐसी आ रही है, देखिए सवाल उठाता है बार-बार। ये भारत हमारा अफवाहों पर टिका हुआ है, अफवाहों पर टिका हुआ है। कोई दल सही से काम कर नहीं रहा। मैं बिहार में आया जरूर हूँ, अभी दिल्ली से आया हूँ, मैं ट्रेन से दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से रहने वाले कहाँ के? मेरे फादर 40-50 में यहाँ रहते थे, लेकिन हम दिल्ली सेटल हो गए, फिर 40 ईयर हो गया हमें, ठीक है ना। 40 ईयर के बाद आना जाना रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक हमारी सोच नहीं बदली है। हम अभी तक ये दल और बल में उलझे हुए हैं और जाति धर्म में उलझे हुए हैं। आज चौथी इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड की बन रही है, या 5वीं में हम ट्रेंड कर रहे हैं ना। आप ये धर्म से जब तक निकल के नहीं जाएंगे, अफवाहों से निकल के नहीं जाएंगे और दल बल को निकल के नहीं जाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? जब तक
नदियों का समीकरण नहीं होगा, नदियों का जोड़ीकरण नहीं होगा। बिहार आज डूब रहा है, मुगल सराय से लेके उधर सारे बहुत सुल्तानगंज बहुत डूबा हुआ है। ये कब से डूब रहा है? कब से आप प्लान बना रहे हैं कि नदियों को जोड़ा जाएगा? इस पे काम नहीं हो पाया। मैं किस दल की कमी है मुझे नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट हर काम में अपनी बात रखती है। उच्चतम न्यायालय, उसका सम्मान सारे लोग करते हैं, न्यायालय का सम्मान है। मैं न्यायालय से ये कहना चाहूँगा कि आप सारे दलों को बुलाइए और ईवीएम का जो खेल चल रहा है ना, ये सही है गलत है, अगर गलत है उसको बेंड करें। और दूसरी टेक्नोलॉजी, जैसे आज रेलवे टेक्नोलॉजी में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गया, पटना डेवलप हो गया, कुछ चीज़ें मानसिक तौर पर हमारे डेवलपमेंट को ज़रूरी है। सारे दल आपको डेवलप करके आपको कंट्री नहीं देंगे जब तक आपका मानसिक डेवलप नहीं होगा, जब तक व्यक्तिगत आप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ना देश की तरक्की हो सकती है, ना व्यक्तिगत इंसान की तरक्की हो सकती है। मेरा तो ये मानना है। आपको रिजल्ट जो लगता है, अभी हरियाणा की जो है चुनाव कुछ दिन पहले है, रिजल्ट आए हैं, बीजेपी जीती है, तो क्या लगता है कि फिर से जो लोग हैं वो भरोसा जता रहे हैं झारखंड में और महाराष्ट्र? देखिए, मैं राम मंदिर और इन सब बातों से परे हूँ। मुद्दा भी पुराना वो मुद्दा भी पुराना हो गया। कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी होंगी, जो चुनाव आए इनसे कुछ चीज़ जुड़ी होंगी, क्योंकि धार्मिक लोग हैं, जुड़े होंगे। आस्था पे बड़ा इनका थोड़ा डामाडोल स्थिति है और ये सही बात पकड़ नहीं पा रहे। आस्था का मेन सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना? जो वहाँ चुनाव हुआ, कुछ मोदी जी की टेक्नोलॉजी हो, चाहे अपनी बात कहने की क्षमता हो, अपने काम करने का तरीका हो, चाहे किसी को बहकाने का, भुलाने का, वो तरीका हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी उतार चढ़ाव हो गया कि ईवीएम का तो कोई खेल नहीं, लेकिन वो चुनाव किसी न किसी तरीके से भ्रम में डाल के जनता को जीत गए, किसी ना किसी तरीके जीत गए। आप कहाँ इशारा दे रहे हैं? और मैं समझ में आ रहा अच्छा। तो जीत गए। खैर, मेरे कहने का मतलब फिर भी नुकसान किसका है? नुकसान हमारा और आपका है। आप जो रोड पे चल रहे हैं आपका है, आप जो सफ़र कर रहे हैं आपका है। सबसे बड़ी सोच तो हमें बदलनी होगी ना। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम दल बल में लगे रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी ऐसे। आज 78 साल हो गए आपकी आज़ादी को। आप अब सोचिए आप कहाँ खड़े हैं। और हम बात करते हैं यूएसए की, और आज 78 साल खड़े, आपके पास सही ट्रेन की टाइमिंग नहीं है। बताइए कि तीसरी पारी बीजेपी खेल रही है, केंद्र में सरकार है, आप अगर अंक देना होगा 10 में से तो कितना अंक दीजिएगा? माइनस में मैं आपको 6 दे पाऊंगा। 6? उससे ज़्यादा नहीं दे। 4 अंक क्यों काटे गए? क्योंकि 4 अंक में आपने 7 साल लोगों को भरमाया है, भटकाया है। और वो 6 अंक क्यों दिए आपने? मैंने 6 अंक दिया कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, बढ़ी है, टेक्नोलॉजी को दिया। और मतलब आप सर्जरी में जाइए, मेडिकल में जाइए, रेलवे में जाइए, एयरपोर्ट में जाइए, कुछ बढ़िया, लेकिन मजबूतीकरण नहीं है। हवाई है लेकिन मजबूतीकरण, सफाई है लेकिन मजबूती नहीं है। आपने टाइल तो लगा दिया लेकिन मजबूत नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, बाजी कौन मारेगी अगर एक वे सोचे हर चीज़ देख करके? तो देखिए, बड़ा कहना मुश्किल है। ये 50-50 का हिसाब किताब बन रहा है। 50-50 का हिसाब किताब बन रहा है। क्या लगता है जी, झारखंड और महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बाजी मारेगी? देखिए, झारखंड में तो जो अभी आपका शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, नहीं, शिबू सोरेन वहाँ के फाउंडर हैं उस राज्य का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और हेमंत सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और एक युवा मुख्यमंत्री हैं, और एक गरीबों के हित में काम करने वाला मुख्यमंत्री हैं, और एक ऐसे समाज से वो आते हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, और वहाँ आदिवासियों की संख्या है, और आदिवासी जो जिसकी संख्या, तो वो भी कुछ चाहेंगे कि हमारा जो आदिवासी इतना पिछड़ा रहा, लोग यहाँ के जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, मतलब भागीदारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी चाहिए। एकदम चाहिए, एकदम। तो उस हिसाब से तो यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री किनको रहना चाहिए? देखिए, जो अच्छा रहे वो ना रहे कि जिसकी जात ज्यादा है, जिसकी पात ज्यादा है वो नहीं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हम गरीब अगर हम हैं, तो एक गरीब का नेता गरीब के बारे में सोचे, सबके बारे में। हाँ, ना कि जिस जाति का ज्यादा हो जाती नहीं। हाँ, तो जैसे गरीब को उठाना, पहले सरकार की व्यवस्था इसलिए हुई, कानून की व्यवस्था इसलिए हुई, पुलिस प्रशासन की इसलिए व्यवस्था हुई कि जो लाचार है, गरीब है, निसहाय है, उसकी सेवा के लिए हुआ है। अमीर और जो धनी मनी है वो तो अपना भी हिसाब किताब लगा लेते। तो कहे का मतलब है कि जो इसको ज़्यादा जरूरी है उसको ज़्यादा सहायता की जरूरत। क्या लगता है हरियाणा वाला जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो दोहराया जाएगा झारखंड और महाराष्ट्र में, या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, हरियाणा और झारखंड के लोग जो हैं वो जागरूक लोग हैं, और वो समझ। हरियाणा में तो जीत गए, महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं।
तो जहाँ तक झारखंड की बात है तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन आएंगे, इसलिए कि इनको तंग और तबाह किया गया केंद्र सरकार द्वारा। ईडी का, सीबीआई का भय दिखाकर चाहते हैं कि किसी तरह ये लोग सत्ता से आवे और हम फोकट में राज करें धर्म के नाम। चलिए, तो क्या लगता है जो हरियाणा में जो रिजल्ट आया है वो दोहराया जाएगा, या जो सरकार जिनकी है महाराष्ट्र और झारखंड में, हाँ, किसकी संख्या है, कौन भारी है ज़्यादा? देखिए, आपने पहला सवाल किया हरियाणा पर, तो हरियाणा पर जांच का विषय है। जांच का विषय? हाँ, बिल्कुल जांच का विषय है। आज इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि जो बार बार सवाल उठते हैं ईवीएम पे वो बिल्कुल गलत है और सरासर अफवाह है। अफवाह है तो भैया कैसे आप हमको मैंने आंख से देखा है कि 10 बजे तक जो कांग्रेस आगे चल रही थी, बीजेपी पीछे थी। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आलोदीन का चिराग हो जाता है कि अचानक 59 सीटों पे बीजेपी आगे चलने लगती है? कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। ये जांच की विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा हमको नहीं है तो चुनाव आयोग पर भरोसा, हाँ, उससे भरोसा हमको नहीं। सही, संविधानिक बस संविधान को मानते हैं, भीमराव जो लिखे हैं उसको मानते हैं, उसी पे चलते हैं। लेकिन हर कुछ बिकाऊ है भैया, हर कुछ बिकाऊ है। ठीक है, ईवीएम का चोरी कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है? एक कुत्ता बंद हो जाता है जब स्टोर में, उसकी आवाज़ जब रात में 2 बजे ईवीएम स्टोर खुल सकता है जहाँ ईवीएम को रखा जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात रहा झारखंड का, तो झारखंड में जब पिछले सरकार थी, किस तरह से बीजेपी की सरकार ने झारखंड का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। भोले भाले इंसान झारखंड के लोग, आदिवासी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के बिजली का प्लांट वहाँ लगा के उसको बंगाल में देने का काम किया। झारखंड का आज भी लाइट का व्यवस्था वैसे ही है, लेकिन वहाँ से बेचने का काम किया बंगाल को। ठीक है, तो ये जो दोगला राजनीति वहाँ पर जो किए हैं ये नहीं चलने वाला है। वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, अब है, जनता जाग चुकी है। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ बनी है, कोई बड़ा दंगा कोई लोग नहीं, सब समुदाय के लोग हंसी खुशी अपना पर्व मना रहे हैं। आज कभी झारखंड में किसी भी, जैसे झारखंड का आप लेके चलिए, रांची, जमशेदपुर, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोई भी समुदाय का कोई पर्व होता था, चाहे मुहर्रम हो, दशहरा हो या दिवाली हो या ईद हो, उसमें कुछ ना कुछ दंगा फसाद आपको देखने को मिलता था। लेकिन जब से इसकी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ बनी है, तब से इस चीज़ को नहीं देखा गया। तो वहाँ के लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, तो फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार। महाराष्ट्र की जो बात है, जो महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी एक जेल के अंदर से एक कैदी, एक अपराधी जिस तरह से वारदात को अंजाम देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र को ये भी सोचना होगा कि अगर उनकी सरकार आएगी, अगर उनकी सत्ता उनके पास में है, कैदी उनके पास में है, गृह मंत्रालय उनके पास में है, तब उस अपराधी पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उस अपराधी वहाँ खुलेआम इतने लोगों को हमने मार दिया, वो खुलेआम अपने पे इल्ज़ाम ले रहा है। सलमान खान के घर के आगे गोली चलवा दिया, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने चलवाया। फिर गृह मंत्री क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? और चूड़ी उनको पहन लेना चाहिए। और हमारे आदरणीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो बोला है उस पर अमल करना चाहिए उनको। जैसे फिल्म नायक में अमित पुरी ने अपना इस्तीफा देके अनिल कपूर को समर्थन दिया था, वैसे ही अमित शाह को इस्तीफा देके पप्पू यादव को गृह मंत्रालय 24 घंटे के लिए देना चाहिए। 2 घंटा में सिस्टम ठीक कर देंगे, 2 घंटा में सिस्टम ठीक कर देंगे। क्या कि पप्पू यादव जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो भी करता है। पप्पू यादव बिहार के नेता नहीं, बिहार के बेटा हैं पप्पू यादव। चलिए, तो बात चल रही थी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पे, बात करते करते हम पप्पू यादव पे पहुंच गए। बाकी देखना दिलचस्प होगा, जो चुनावों का ऐलान हुआ है, क्या हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया जाएगा या वहाँ की जनता का मूड बदलेगा? बाकी देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2 बड़े राज्यों में चुनाव का क्या असर दिखेगा, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।